स्कूल से आ गई, कपड़े भी जो सुखाने थे वो सुखा दिए मैंने। और अभी इतनी सारी सब्जी आई हैं, इनको मुझे साफ करना है। और आज आई है मेरी फेवरेट सब्जी करेले। आरू का मुँह देखो, करेला, ये मेरी फेवरेट सब्जी है। करेला हो गया, कंकोरा हो गया, मुझे ये सब्जियां बहुत पसंद है क्योंकि ये सब्जियां ना बड़ी हेल्दी होती हैं, जो कि आज की जनरेशन ए करती है। हेल्दी है तो क्या कुछ भी खाओगे? ये बहुत हेल्दी होता है, कुछ भी खाओगे तभी तो तुम ऐसे रह गए हो सूखड़े मुखड़े से। हाँ, खिला रही हूँ आज पिज्जा मोमोज। मेरे बच्चों ने और इतनी उम्र में, आरू 10 साल की हो गई है, 2 या 3 बार पिज्जा खाया ना आरू, क्योंकि जीभ का स्वाद करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी को खाते रहें। तो अभी बनाऊंगी मैं लौकी की सब्जी और करेले की सब्जी, क्योंकि सुबह फिर बहुत काम हो जाएगा और सुबह नहीं हो पाएगा। अभी दोनों की तैयारी साथ में करते हैं, साथ में बनाते हैं। और ये इनके इतने सारे टिफिन, केवल टिफिन के बर्तन हो जाते हैं। मैं ट्राइपॉड लेके आ रही हूँ मिठू। और ये सारे कपड़े जो सूख रहे थे ना, मेरे वाइट कपड़े जी, ये सूट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरा 15 अगस्त वाला। काफ़ी लोगों ने बोला कि दी आपका सूट बहुत अच्छा था, लेकिन पता है मुझे इसके साथ में तिरंगे का जो दुपट्टा होता है ना, वो भी नहीं यहाँ पे मिला। ऑरेंज दुपट्टा तो ऑलमोस्ट सारी मार्केट में से ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मुझे सफ़ेद ही इसमें ओढ़ना पड़ा था। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि दी आपको वाइट दुपट्टे की जगह ऑरेंज ओढ़ना चाहिए था। डियर नहीं मिला था, मैंने कोशिश की थी मार्केट में। चलो अभी तो 26 जनवरी आ रही है, तब देखेंगे। बस ये है कि ठंडी ना हो, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंडी होती है ना कि हम लोग अच्छे से तैयार नहीं हो पाते। मैं नहीं हो पाती, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे कितनी ज़्यादा ठंडी लगती है, तो इस वजह से। और अब हम यहाँ पे करेंगे काम, खाना वाना बनाएंगे और उसके साथ साथ सुनेंगे हम अपने कान्हा जी के भजन, क्योंकि मैं ये वाला स्पीकर एक लेकर आए हैं जे, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे भजन चलते रहते हैं। मैं उनको सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। मन को, दिमाग को बड़ा सुकून मिलता है। तो चलिए आरू, भजन स्टार्ट कर दे। तो मैं तो मोस्टली इसी तरह से काम करती हूँ, सुबह के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे भी। और मुझे इतना अच्छा लगता है ना इस तरह से काम करना। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे तन तो, शरीर तो मेरा मेरे घर में खड़ा है, लेकिन मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है ना, वो मथुरा के जो रमण रेत का जो मंदिर है ना, वहाँ चली जाती है। क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार अगर मथुरा में कदम रखा है ना, तो मथुरा का जो रमण रेत का मंदिर है भगवान कृष्ण का, मैंने पहला कदम उस मंदिर में रखा। और ऐसा लगा है जब से मैं उस मंदिर से आई हूँ ना, तो ऐसा लगा है कि बस एक गृहस्थ जीवन जीने के लिए भगवान ने यहाँ पर भेज दिया है। असली आत्मा जो थी ना मेरे अंदर, वो कहीं ना कहीं उस मंदिर में ही रह गई है, वहाँ से आई नहीं है। और इन चीज़ों को हर कोई नहीं समझ पाएगा, जिसके अंदर वो भाव होंगे वही समझ पाएगा। तो जब भी मैं इस तरह के भजन सुनती हूँ ना, तो बस मुझे वही मंदिर, वही रेत, वही सब कुछ नज़र आता है और मन में ऐसा लगता है कि मैं वहीं पर हूँ। और भजन सुनते सुनते काम करना बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, दिमाग को भी सुकून मिलता है। और भगवान की भक्ति तो कहते हैं ना कि दुनिया के सबसे बड़े सुख से भी बड़ा सुख है। और जो इंसान इस सुख को जान जाता है ना, वो ज़िंदगी में कभी हार उसके पास आ ही नहीं पाती। हाँ, थोड़ा सा परीक्षाएं भगवान लेते हैं, तो उन परीक्षाओं को झेलने की, उन परीक्षाओं को हल करने की, उन परीक्षाओं में जीतने की, कहते पास होने की जो शक्ति है ना, वो भी भगवान ही देता है। लेकिन हम लोग इतने छोटे दिमाग वाले इंसान होते हैं ना कि हम भगवान की उस लीला को समझ ही नहीं पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये कोई प्रवचन सुना है और मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे मन में जो भगवान के प्रति चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ भरमा करेले की सब्जी, जो कि मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज ली है और मैंने अभी इसके अंदर डाली है जो सौंफ होती है ना, वरियाली, वो 1 चम्मच। और इसके साथ अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पिसा हुआ धनिया पाउडर, जो तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर होती है वो। इसके साथ डालेंगे मैं, हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इसी के साथ डालेंगे साबुत जीरा, क्योंकि जीरा मैं ऑयल में नहीं फ्राई करने वाली हूँ, यानी भूनने वाली नहीं हूँ, तो मैंने मसाले में ही डाल दिया है। और इसी के साथ स्वाद अनुसार डाल देंगे इसमें नमक और कलौंजी डालेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में डालेंगे जब हम मसाले को फिल करेंगे ना करेलों में तब।
तो ये मैंने निकाल के रख लिए। साथ ही में मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच डाला है अमचूर पाउडर, ताकि करेले बिल्कुल भी कड़वे ना लगें। और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है ना वो अच्छे से पिस जाए। बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, क्योंकि हमारे करेलों में से फिर मसाला भगने लगेगा बाहर, इस वजह से। और मैं धागे वगैरह से लपेट के नहीं बनाती हूँ, बस करेलों को इस तरह से फिल करके बनाती हूँ ना कि वो बहुत ज़्यादा मसाला ना निकाल दें। और जब बनाऊँगी तब आप देख ही लेना। तो अभी क्या है कि मैंने सब्ज़ी बन के जो रख दी है ना वो दिखाई नहीं है, क्योंकि काम करते करते और परेशान सी हो जाती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद जब काम करती हूँ ना तो बहुत थकान लगती है। तो जितना काम हो पाता है उतना करती भी हूँ, और जितना सूट हो पाता है उतना करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे जो फ़ोन की बैटरी है ना वो लो हो गई थी, और उसी वजह से क्या है कि है ना मैंने ज़्यादा वीडियो शूट कर नहीं पाई, क्योंकि मैं भजन सुन रही थी और एक फ़ोन की बैटरी लो हो गई। मैंने दूसरे से भजन स्टार्ट कर लिए, तो भजन के चक्कर में मैंने अपनी वीडियो शूट नहीं की है। सो हो जाता है कभी कभी, है ना, मन करता है कि दुनियादारी से दूर होके बस कभी कभी भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन कर नहीं सकते ना, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, अगर हम उसे छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। सो यहाँ पर है ना करेले मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे 1 घंटे पहले ही, तो उनको भी मैंने है ना पानी में से निकाल लिया। अच्छी तरह से उनका पानी भी निचोड़ देना है। और उसके बाद अब जो मसाला बना के रखा है वो सारा मसाला हम भर देंगे करेलों के अंदर। तो करेलों को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है, और करेले के जो छिलके हैं ना वो भी मैंने मसाले के अंदर मिक्स कर लिए। साथ में मैंने 1.5 चम्मच कलौंजी भी डाल दिए, और बस मसाले को अच्छी तरह से फिल करूँगी करेलों में। उसके बाद हम है ना कढ़ाई में लेंगे सरसों का तेल, और इन सारे करेलों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि ये बन नहीं जाते। और करेले जब बन जाते हैं ना उसके बाद मुझे तो दाल चावल करेले की सब्ज़ी इतना अच्छा लगता है ना, कि जब तक करेले घर में रहते हैं ना सुबह शाम मैं तो खाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में केवल मैं ही करेले की सब्ज़ी खाती हूँ, बच्चे और जय तो खाते ही नहीं है। बट मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है ना कि मैं बता नहीं सकती। जय बोलते हैं तुझे सारी चीज़ें कड़वी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि जैसे करेले की सब्ज़ी हो गई और कंकोड़े की सब्ज़ी हो गई, ये 2 सब्ज़ियाँ मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और ये दोनों सब्ज़ियाँ ही कड़वी होती हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, इसलिए मुझे पसंद है। तो जैसे ही मैंने कढ़ाई में तेल डाला, देखा कि कैन के अंदर है ना तेल ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं तेल को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसके साथ है ना मैं अभी जो लौकी की सब्ज़ी बना रही थी उसको भी मैं यानी कढ़ाई में छौंक दूँगी, और दूसरी कढ़ाई में मैं करेले छौंक दूँगी, तो दोनों सब्ज़ियाँ मेरी साथ में बन जाएंगी। और यहाँ पे मेरे भजन है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं दूसरे भजन लगा देती हूँ। तो मुझे कन्हैया जी के भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है, और बस मैं उनके भजन सुनती रहती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और इसी तरह से मेरा काम चलता रहेगा। और ये गैस, अगर ये नई गैस लेने के बाद है ना मेरा काम बड़ा आसान हो गया है। और अभी आपको लग रहा है कि मैं कुछ बात कर रही हूँ, तो मैं भजन पे डांस भी कर रही थी, भजन गा भी रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है सारे काम छोड़ कर ना बस भजन में डांस करने लगूँ, तो वो अपनी अपनी भावना होती है। तो चलिए मैं फटाफट से पहले काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बस इसी तरह से अब है ना करेलों को हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे पलटते हुए, और बस इनको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं होता है, नहीं तो फिर करेले ना टूट भी सकते हैं और मसाला भी बाहर आ सकता है। तो बस यहीं मेरी जो है ना ये वीडियो होती है एंड। और कोई मुझे पूछ रहा था ना कि दी आप है ना मेहंदी कैसे लगाते हो, आपने कैसे लगाई थी, तो इसको पूरी डिटेल में बताओ। तो डियर मैंने जो आंवले होते हैं ना जो हम सुखा लेते हैं घर में, 5 से 6 मैंने आंवले लिए थे, 1 चम्मच मैंने कलौंजी ली थी, आप चाहें तो भून के भी ले सकते हैं, चाहें तो कच्ची भी ले सकते हैं। और उसको बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में आपको बनाना होता है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना होता है, आपको पाउडरी फॉर्म में पीस लेना होता है। उसके बाद जो हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं ना, बिल्कुल हरी मेहंदी, प्लेन हरी मेहंदी जो होती है वो आपको लेनी है।
और जितने आपके बालों की लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे अप्लाई करना है, यानी ले लेना है। चाहे फिर आप 2 चम्मच ले लीजिए, चाहे 1 चम्मच, यानी जितने आपके बालों की लंबाई है उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच लिए हैं क्योंकि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है इंडिगो पाउडर, तो ये भी मैंने 4 चम्मच लिया है। दोनों जो मेहंदी है ना वो मैंने बराबर क्वांटिटी में ली है। आप चाहें तो केवल इंडिगो मेहंदी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा तीनों चीज़ों को मिलाकर लगाना प्रेफर करती हूँ। और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो कॉफ़ी पाउडर का पानी होता है ना वो भी डाल सकते हैं प्लेन, लेकिन मैंने अभी प्लेन पाउडर डाला था क्योंकि मेरे पास कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी। अगर आपके पास कॉफ़ी हो तो पहले आप कॉफ़ी को पानी में बॉईल कर लें, हल्की सी गुनगुनी हो, उसके बाद आप मेहंदी को मिक्स कर लें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप अपने बालों में अप्लाई करें। हो सके तो आप रात को उसे भिगो के रख दें और दूसरे दिन सुबह आप इसे अप्लाई करें। तो मेरे पास कॉफ़ी नहीं थी, आपके पास कॉफ़ी पाउडर हो तो आप ज़रूर से उसे अप्लाई करना, यानी इसके अंदर ऐड करना। तो यहाँ पर मैंने अभी हल्का सा गुनगुना पानी लिया है और पूरी मेहंदी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मुझे इसे लोहे की कढ़ाई में बनाना था, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अगर हम मेहंदी को भिगो के रखते हैं और उसे लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा असर करती है, क्योंकि हमारे बालों में जो आयरन की कमी होती है उसे भी पूरा करती है। उसके साथ साथ हमारे बालों को ब्लैक कलर देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब हम आंवला डालते हैं और आंवला लोहे की कढ़ाई में अगर हम डालते हैं ना तो वो रिएक्ट करता है, उससे लोहे की कढ़ाई जो है वो ब्लैक कलर छोड़ती है और हमारा जो मेहंदी है ना उसमें और भी ज़्यादा ब्लैक कलर प्रोवाइड हो जाता है। आयरन वगैरह मिलता है जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर है ना मेहंदी को अप्लाई कर लिया है और मेरे बाल अब मेहंदी लगाने के बाद कैसे लग रहे हैं वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। देखिए मेहंदी लगाने के बाद आज ये शायद 3 से 4 दिन हो चुके हैं और ज़्यादा ही हो गए मेरे बालों पे असर मेहंदी के कलर का। देखो ये एक बाल बहुत ज़्यादा वाइट है, यहाँ पर मेहंदी का असर नहीं हो पाया है। जो बिल्कुल आगे के बाल है देखो एक ये है, क्योंकि मेरे चेहरे पर ना कुछ सफ़ेद बाल हो गए हैं, लेकिन मेहंदी के असर से देखो काफ़ी बाल मेरे ब्राउन टाइप के हो गए हैं जो कि वाइट थे। तो ये मेहंदी को है ना हम वीक में 2 से 3 बार लगाएंगे ना तो ये बाल है ना हमारे धीरे धीरे काले दिखेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि वाइट बाल है, और थोड़ी सी शर्म भी लगती है। मेरे तो पता है ये 6 महीने के अंदर ही आगे से थोड़े थोड़े बाल वाइट हो रहे हैं। तो मैं बस यही मेहंदी लगा रही हूँ अभी तो, और मैंने कोई भी केमिकल वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है। और बस मैं भी देखो मुझे क्या कि टाइम नहीं मिलता, महीने में 3 से 4 बार लगानी होती है और मैं जाके कहीं 2-4 महीने में 1 बार लगाती हूँ। तो इस वजह से क्या है कि मेरे जल्दी से बालों पे अगर ना जो कलर है ना वो रुकता नहीं है, क्योंकि वो चला जाता है। तो अगर आप लोग इस मेहंदी को महीने में 3 से 4 बार भी अप्लाई करेंगे ना इसी तरह से, तो आपके ये जो बाल है ना वाइट बाल, ये मैं यूँ नहीं कहती कि काले हो जाएंगे, लेकिन हाँ आपके वाइट बाल वाइट आपके फेस पे दिखेंगे नहीं, उनका कलर है ना वो थोड़ा सा ब्राउन टाइप का हो जाएगा। तो इससे क्या है कि कम से कम हमको हमारे नेचुरल बाल तो मिलेंगे। अदरवाइज देखो मेरे पीछे जो बाल है ना ये यहाँ पर आपको एक भी सफ़ेद बाल नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर मेरे एक भी सफ़ेद बाल नहीं है, बस मेरे यहाँ पर हो गए। जय बोलते हैं तू ज़्यादा टेंशन लेती है ना इसलिए तेरे आगे आगे के बाल हो गए, पीछे कुछ भी नहीं है मेरे सारे बाल। साइन भी देखो बालों में कितनी अच्छी है, कोई भी बाल मेरा वाइट नहीं है, केवल यहाँ पर 8-10 बाल आगे आगे मेरे वाइट हो गए। तो उम्र भी कह सकते हैं। और मेरे सर पे इतना टेंशन रहता है ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन है। और उसी टेंशन की वजह से मेरे बाल है ना आगे आगे चेहरे पर से वाइट हो रहे हैं। तो जो भी मैं अप्लाई करती हूँ वो मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया है। और मेहंदी लगाने के तरीके बहुत सारे हैं, तो कौन कौन से तरीके मैं आपके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि मैं अपने उस वाले चैनल पे नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू पे मैं हमेशा यही चीज़ शेयर करती थी। लेकिन सच बताऊँ खुद के ऊपर अप्लाई करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, तो फिर मैंने उस चैनल पे भी ये वीडियो बनाना छोड़ दिया था। तो मेहंदी का तो मैं यही करती हूँ, और मेरे बाल जो भी है वो आप लोगों के सामने नेचुरल बाल हैं देखो। तो ऐसे ही है मेरे बाल। वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जो ट्रिक है ना ये अच्छी लगेगी और हेल्पफुल भी लगेगी, क्योंकि मेरे बालों में ये जो शाइनिंग है ना ये मेहंदी से ही आती है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती, यहाँ तक कि मैं कंडीशनर भी नहीं लगाती हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि कंडीशनर से बाल है ना हल्के कुछ दिनों के लिए तो चिकने चिकने लगते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने के बाद वो टूटने लगते हैं।
सो मैं कंडीशनर नहीं करती। तो अब इससे ज़्यादा भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बता देना, मुझे याद आ जाएगा तो मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते ही सही एक लाइक देकर ज़रूर जाना, क्योंकि अपनी वीडियो में मैं ज़्यादातर आप लोगों के हेल्प की ही चीज़ बताती हूँ, चाहे फिर वो घर के काम के लिए हेल्प हो, अपनी ब्यूटी के लिए हेल्प हो, या बहुत सी चीज़ें होती हैं यार जो छोटी मोटी चीज़ें हमारी लाइफ में ना हमको कहाँ से मिल जाती हैं, हम कहाँ से उनको फॉलो करके सीख जाते हैं, हमको ही नहीं पता होता। तो कोशिश मैं वही करती हूँ, और फिर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है यार, मैं भी तो नॉर्मल इंसान हूँ, आप लोगों की तरह नॉर्मल हाउसवाइफ एकदम परफेक्ट तो हूँ नहीं। तो कभी कभी बोलने में, कभी कभी किसी शब्दों में हो जाती है गलती, क्योंकि देखो भाई कोई स्पीच रटी हुई तो है नहीं, बनाई हुई तो है नहीं, जो दिल में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, जो सही लग रहा है वो बोल देती हूँ। कभी कभी कुछ उल्टा सीधा भी हो जाता है, तो यार थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखो। हर बात को ना ऐसे ऐसे पकड़ लेते हो जैसे कि अरे ये तो इसने ये कह दिया। अरे यार तो मैं भी तो नॉर्मल इंसान हूँ, कोई रोबोट थोड़ी ना कि उसके अंदर इतना हमने ना उसकी जो मेमोरी है उसमें डाल दिया और उसको उतना ही बोलना है, तो ऐसा नहीं होता। तो जो भी चीज़ें हों थोड़ा सा इग्नोर भी करना सीखो, और जो था बता दिया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सब अपना ख्याल रखना।